हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पति होता है जो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक क्या करता है। साथियों, इसी बात को लेकर आए दिन उनमें आपस में झगड़ा हुआ करता था। साथियों, एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसका जो पति होता है वो रात को सोते समय अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है जोधपुर की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है जोधपुर की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है जोधपुर। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है राजीव गांधी नगर। साथियों, उस थाने के अंतर्गत एक गांव या कह सकते हैं कि एक बस्ती पड़ती है, मेघवाल बस्ती। उस बस्ती का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है प्रेमा राम मेघवाल। साथियों, जो प्रेमा राम होते हैं इनकी आयु लगभग 38 या 37 साल के करीब में होती है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है मंजू। साथियों, जो मंजू होती हैं उनकी आयु लगभग 32 या 34 साल के करीब में होती है। साथियों, उनके साथ शादी होती है। शादी होने के पश्चात अब उनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटी होती है और 2 बेटे होते हैं। साथियों, इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों, इस घटना से कुछ महीनों पहले से दोनों पति पत्नी में अभी संबंध या कह सकते हैं कि जो ये होते हैं उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है प्रेमा राम, वो अपनी पत्नी पर शक करना या कह सकते हैं कि वो उनके चरित्र पर शक करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे तेरे चरित्र पर कुछ शक है। इसी बात को लेकर कई महीनों से आपस में दोनों झगड़ा क्या करते थे या कह सकते हैं कि वो लड़ाई क्या करते थे। साथियों, इसी तरह से आए दिन उन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ करता था। अब इसी तरह से अब 18 फरवरी सन 2025 की रात ये जो होते हैं पति पत्नी दोनों में झगड़ा होता है। साथियों, उस रात जो उनकी बेटी होती है जिसकी आयु वर्तमान में 12 साल होती है वो अपनी नानी के घर पर होती है। उनके जो 2 बेटे होते हैं वो घर पर ही होते हैं। साथियों, अब सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के पश्चात सो जाते हैं। साथ ही जो दोनों बेटे होते हैं वो सो जाते हैं, मगर जो दोनों पति पत्नी होते हैं उनमें आपस में झगड़ा होता है। कह सकते हैं कि बातों बातों में लड़ाई हो जाती है। साथियों, लड़ाई चलती है और लगातार ये लड़ाई 12 साढ़े 12 बजे तक चलती रहती है। इसके पश्चात जो लड़ाई होती है वो शांत हो जाती है। जो उनकी पत्नी होती हैं वो सो जाती हैं। साथियों, जैसे ही उनकी पत्नी सो जाती हैं जिसका नाम होता है मंजू, जैसे ही सोती हैं इसके पश्चात उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है प्रेमा राम, वो साथियों पड़ोस में तकिया होती है उस तकिया से अपनी जो उनकी पत्नी होती हैं उनकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं या कह सकते हैं कि मुंह दबाकर उनकी हत्या कर देते हैं। इसके पश्चात वो अब सोचते हैं कि ऐसे ऐसे अगर लोगों को पता चलेगा तो वो मुझे फंसवा देंगे। इस तरह से वो एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना लोगों को पागल बनाया जाए। इस तरह से वो एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना मैं इसके गले में एक कपड़ा बांधकर पंखे से लटका दूं, जिससे जो लोग हैं या पुलिस है वो समझे कि इसने फांसी लगाई है। साथ ही वो इसी तरह से काम करते हैं और इसके पश्चात सो जाते हैं। अब सुबह का लगभग 4 बजे का समय होता है। वो अब गांव के या अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि ऐसे से मैं जैसे ही सोकर उठा मेरी जो पत्नी है उसने फांसी खा ली, या कह सकते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे वो मुझे पंखे से लटकी हुई मिली हैं। साथ ही जो गांव के लोग होते हैं वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसके पश्चात एक कैंची से जो भी कपड़ा होता है उसको काटा जाता है और जो महिला होती है उसको नीचे उतारा जाता है। इसके पश्चात जो गांव के लोग होते हैं उनको कुछ शक होता है। साथ ही वो इसकी सूचना जो एक थाना पड़ता है राजीव गांधी नगर, उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग होते हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं। साथियों, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुंचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब साथियों, जो महिला होती है उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसमें पता चलता है कि जो महिला ने सुसाइड नहीं किया है या कह सकते हैं कि आत्महत्या नहीं की है। उसे या तो कोई जहरीला पदार्थ दिया गया है या उसकी गला घोंटकर या इसी तरह से हत्या की गई है। साथ ही जो पुलिस होती है अब पुलिस को शक होता है। साथियों, जैसे ही पुलिस को शक होता है पुलिस शक के आधार पर उसका जो पति होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान साथियों वो पहले मना करता है। अब साथियों जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है।
जैसे ही पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो बोझ उनको कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताता है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे मुझे अपनी पत्नी के जो चरित्र है उस पर शक था, इसी कारण हम दोनों में झगड़ा हो रहा था। इतने में ही मेरी जो पत्नी है वो सो जाती है। मुझे गुस्से में मैंने उसकी तकिया से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, या मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस ने 24 फरवरी सन 2025 को जो ये होते हैं जिसका नाम होता है प्रेमाराम, उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस है, पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। साथियों फिलहाल में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात वो उनसे लगातार और पूछताछ कर रही है। इसके पश्चात उनको जेल भेज दिया जाएगा। साथियों उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आपको सुनाया है, जैसे पत्रिका न्यूज़, जी न्यूज़। साथियों इन 2 न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आपको इस कहानी को सुनाया है। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।